लोकसभा चुनाव होने के बाद 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकीकत का भी सामना करना पड़ा है। तमाम तैयारियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें भारत के कई प्रांतों में कम हुई हैं। इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है और नई सरकार के साथ नई चुनौतियों की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी ने कर दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 2 बार पूर्ण बहुमत के बाद अब गठबंधन सरकार चलाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में तमाम चुनौतियां भी उनके सामने होंगी। मोदी कार्यकाल के तीसरे दौर में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी निभाना भी आसान नहीं होगा। इन सबके बीच जातीय समीकरणों को साधना भी मोदी सरकार की इस बार मजबूरी है। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कैबिनेट से लेकर स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों में किन किन लोगों को जगह दी गई है, ये भी आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सहयोगी दलों के इस बार सर्वाधिक 11 मंत्री बनाए गए हैं। लोकतांत्रिक इतिहास में नया अध्याय के रूप में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ने 3 चुनाव जीतकर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। उम्मीद के पथ पर नई सरकार ने शपथ ली है। नई सरकार में ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व रहा है। युवाओं और अनुभव का बेहतर मिश्रण भी देखने को मिला है। 7 महिला मंत्री, 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। इसी के साथ पुराने मंत्री बाहर हो गए हैं। अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला और नारायण राणे इस बार के तीसरे कार्यकाल में जगह नहीं पा सके। नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव संपन्न होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनमें से वित्त, रक्षा क्षेत्र में जरूरी सुधार के साथ साथ जल्द पूरी की जाने वाली योजनाओं के नाम भी शामिल है। मोदी ने शपथ लेने से पहले ही मंत्रियों को विकसित भारत का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को तेजी के साथ काम में जुटने का संदेश दिया। मोदी ने आगे कहा कि ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ सभी मंत्री काम करें, मंत्रालय से अपने अपने रिश्तेदारों को दूर रखें। इस बार कार्यकाल में विशेष तौर पर मतदाताओं से संवेदनहीनता न की जाए। 4 दिन दिल्ली और 2 दिन क्षेत्र में मेल मिलाप बनाए रखने के नियम का पालन तत्काल करें। मोदी ने सभी मंत्रियों को नसीहत देते हुए 100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारे जाने की बात भी कही है। लोगों का भरोसा मजबूत करने के साथ साथ संयमित काम किया जाए, ऐसी भी नसीहत मोदी ने दी है। ऐसा कोई काम न किया जाए जिसका नकारात्मक असर जनता के बीच देखने को आगामी चुनाव में मिले। यूपी से 11 मंत्री में 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। राजनाथ का कद इस मंत्रिमंडल में भी बरकरार रहा। हरदीप पुरी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जहां मौका दिया गया तो वहीं जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए हैं। एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ मिलकर मोदी ने फिलहाल गवर्नमेंट तो बना ली है, लेकिन तीसरा कार्यकाल मोदी के लिए काफी जिम्मेदारियों भरा रहने वाला है। इस शपथ ग्रहण समारोह में जहां सामाजिक समरसता, समन्वयता और जातीय समीकरण का तगड़ा गठजोड़ दिखाई दिया, तो वहीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए घटक दलों से बनाए गए सभी मंत्रियों ने भी मोदी के दिए गए गुरु मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करने की भी शपथ ली है। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS के लिए केपी सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।